हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलएलबी करने के क्या क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो एलएलबी करने के बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसे ही बात करियर की आती है, भविष्य की आती है, वैसे ही इज्जत शोहरत दौलत के साथ साथ रुतबा हर किसी को पसंद होता है। करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सारी उपलब्धियां आपको आसानी से हासिल हो सकती हैं। भारत में ऐसी कोई भी डिग्री नहीं है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के आगे विद्वान लगे। तो सबसे मज़े की बात तो ये है कि जैसे ही आपकी एलएलबी कंप्लीट होती है वैसे ही आपके नाम के आगे विद्वान लगना शुरू हो जाता है। भारत में विद्वान सिर्फ दो ही लोगों के नाम के आगे लगता है। पहला तो जज, विद्वान जज, और दूसरा अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता। तो लॉ कंप्लीट करने के बाद ये उपलब्धि आपको आसानी से हासिल हो सकती है। अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सबसे ज़्यादा सम्मानित नौकरियों में से एक जज यानी कि न्यायाधीश बनना। तो लॉ कंप्लीट करने के बाद आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, जज बन सकते हैं। सरकारी वकील, सरकारी वकील के पास इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ तो होता ही है, और मज़े की बात यह होती है कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा केस तैयार करने में हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। पुलिस होती है, वह मामले को इन्वेस्टिगेट करती है, साक्ष्य सबूतों गवाहों के बयान कलेक्ट करती है और सारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के बाद सरकारी वकील को देती है। तो इसीलिए सरकारी वकील को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला तो आप जज बन सकते हैं, और दूसरा आप सरकारी वकील बन सकते हैं, और तीसरा आप कानून के प्रोफेसर बन सकते हैं। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लॉ। तो मास्टर ऑफ लॉ करने के बाद आप कानून के प्रोफेसर बन जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के लीगल सेक्टर में लीगल एडवाइजर की वैकेंसी टाइम पे निकलती रहती हैं। जैसे कि बैंक का एक लीगल सेक्टर होता है, तो उसमें भी बैंक के पैनल लॉयर होते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं लीगल सेक्टर, तो उसमें आप लीगल एडवाइजर के रूप में अपना भविष्य बना सकते हैं। साइबर लॉयर भी बन सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि साइबर क्राइम बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। साइबर जी साइबर क्राइम से अभिप्राय जो ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं, जैसे कि ईमेल के माध्यम से धमकी देना, डेटा चुरा लेना, हैकिंग, इस तरीके से अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन के अपना करियर बना सकते हैं। आप एपीओ बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जो कोर्ट साहब के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग सरकारी वकील भी कहते हैं, जो सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, लगभग जज के बराबर की सैलरी होती है, और मान सम्मान की तो बात ही क्या कहना। सरकारी वकील जो होता है वो एक तरीके से एपीओ ही होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुलिस सबूत गवाहों के बयान सब कुछ इकट्ठा करके देती है एपीओ को, और एपीओ वही पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। तो कोई भी केस तैयार करने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेबर लॉ में आप लेबर लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं और उनके अधिकार को देखते हुए लेबर लॉ बनाया गया। आजकल बड़े बड़े ठेकेदार देखते हैं कि लेबरों के हक और अधिकारों को मानने के लिए तैयार बैठे हैं। लेबरों के हक और अधिकार मर जाते हैं, लोगों की काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। लेबर बेचारा दबा सहमा रह जाता है, ठगा सा महसूस कर जाता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का उनसे लड़ तो पाएगा नहीं। तो लेबर लॉ में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, उसमें भी काफ़ी लोगों की दुआएं पा सकते हैं, और पैसा तो अच्छा कमाएंगे ही। नेक्स्ट है आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लूट, डकैती, तो इस तरीके की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो यदि आप एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर बन जाते हैं तो लॉ करने के बाद आप एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। सिविल लॉयर बन सकते हैं, जहाँ पे अनुतोष या अधिकार की बात की जाए, घर की लड़ाई, मेड़ की लड़ाई, बंटवारे की लड़ाई, नाना प्रकार की समस्याएं होती, लोग सदियां गुजर जाती हैं, पता न गए बाबा ने मुकदमा किया और पोते के ज़माने में जो है फैसला आ रहा है। तो यदि आप एक अच्छे सिविल लॉयर बन जाते हैं तो लॉ कंप्लीट करने के बाद एक अच्छे सिविल लॉयर बन सकते हैं, और इसमें भी काफ़ी लोगों की दुआएं मिल सकती हैं। और जो कुछ हमने पहले बताया, इज्जत शोहरत रुतबा दौलत सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा।
फैमिली लॉयर बन सकते हैं आप। अक्सर ऐसा देखने और सुनने को मिलता है, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा जैसी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही बहुत हैं। बढ़ती जा रही है। इसमें लोगों के परिवार तबाह हो जाते हैं। जानकारी के अभाव में जो लोग कभी केस कचहरी थाने का कभी मुंह नहीं देखे हैं, है ही नहीं है। लेकिन घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा जैसी जो समस्याएं दिन पर दिन उत्पन्न हो रही हैं, तो लोगों के पूरे परिवार तबाह हो जा रहे हैं। तो यदि आप एक अच्छे फैमिली लॉयर बन जाते हैं तो ऐसे लोगों की आप मदद करके ढेर सारी दुआएं ले सकते हैं और सारा कुछ आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए इच्छुक हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, लॉ कंप्लीट करने के बाद जाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि राजनीति में भी अगर लॉ करने के बाद आप जाएंगे तो कानून की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी और लॉ करने में कानून की अच्छी जानकारी के साथ अच्छा बोलना भी आपको आ जाएगा। फिर अगर राजनीति में जाएंगे तो सफलता के चांस आपके बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और जब नहीं कुछ मिलता है लास्ट में, तो आप अधिवक्ता के रूप में किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आप अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। यदि आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे। तो लास्ट में आप अधिवक्ता के रूप में तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया बेस्ट करियर ऑप्शंस जो एलएलबी करने के बाद आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुनहरा भविष्य बना सकते हैं एलएलबी करने के बाद। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।